नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बच्चे के हाथ एक ढोल लग गया। ढोल क्या लगा कि यूं समझिए कि मोहल्ले वालों की मुसीबत आ गई। वो बच्चा दिन रात ढोल बजाया करता था। मोहल्ले के लोग गए, उसे समझाने लगे कि भाई ढोल मत बजाओ, हम सोते भी हैं, आराम भी करते हैं। लेकिन वो बच्चा किसी की बात न माने। कुछ समझदार लोग आए और उन्होंने बच्चे को समझाया कि बेटा, इस तरह से तुम ढोल बजाओगे तो तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, तुम्हें सुनाई देना कम हो जाएगा। लेकिन बच्चे ने फिर भी नहीं सुनी। फिर कुछ और लोग आए और उन्होंने मोहल्ले वालों को समझाया कि वो अपने कानों में रुई ठूंस लें। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई इस बच्चे को कुछ ध्यान का अभ्यास कराया जाए और कुछ इसको ऐसी अवस्था के बारे में बताया जाए कि बिना बजाए इसे ढोल की ध्वनि सुनाई देने लगे। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मोहल्ले वालों को क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए कुछ अभ्यास करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे में वहां एक बहुत ही समझदार व्यक्ति आया और उसने हथौड़ी और छेनी मंगवाकर उस बच्चे से कहा कि ये बता सकते हो भाई, इस ढोल को अगर फोड़ें तो इसके अंदर से क्या निकलेगा। और इस तरह जाकर उस समस्या का अंत हुआ। असल में होता यह है कि हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम अक्सर अनजान रहते हैं। फैटी लिवर की अगर बात की जाए, ये आजकल ऐसी एक आम समस्या होती जा रही है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। लेकिन हमें जरूरत है जानकारी की, जागरूकता की और एक ऐसे समझदार व्यक्ति की जो हमें बताए कि इससे हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। जी हाँ, फैटी लिवर की अगर बात करें, किसी के रिपोर्ट्स में अगर ये आ जाता है कि उनके जिगर में वसा है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है। क्या ऐसा होना सही है? वसा होना जिगर में कब चिंता का विषय बनता है और कब ये एक बीमारी में तब्दील होता है? किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है? बहुत सी बातें हैं जानने के लिए विशेषज्ञों से, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जिगर किस तरह से कार्य करता है और क्या होता है जब जिगर में किसी तरह की विकृति उत्पन्न हो जाए। फैटी लिवर यानी जिगर में वसा का जमना। मोटापे से फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा शराब का सेवन और कई अन्य कारण हैं जो इसके खतरे को बढ़ाते हैं। फैटी लिवर क्या स्थिति है, क्यों उत्पन्न होती है और इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये समझना जरूरी है। जिगर हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिगर हमारे पेट में दाईं ओर ऊपर की तरफ होता है। एंजाइम्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और वसा तत्वों को इकट्ठा करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग कर रक्त को साफ करना, शरीर के टॉक्सिन्स को अलग करना, बाइल जूस का निर्माण करना और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण कार्य जिगर द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन जिगर में वसा एकत्रित होने पर इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज से ग्रस्त होने पर जिगर ठीक से कार्य नहीं कर पाता और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो लिवर इन्फ्लेमेशन और फिर लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें जिगर पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देता है और जिगर प्रत्यारोपण यानी लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। सही इलाज और खान पान में बदलाव से फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इससे बेहतर है कि खानपान और जीवन शैली को लेकर सावधानी रखें, जिससे फैटी लिवर डिजीज से बचाव किया जा सके। टोटल हेल्थ टीटी न्यूज। जिंदगी में कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ये लगता है कि इससे बाहर कैसे निकलें। राहत इंदौरी का बड़ा खूबसूरत शेर है। वो ये कहते हैं कि बस इसी सोच में हूं डूबा हुआ, ये नदी कैसे पार की जाए। फैटी लिवर यानी जिगर में चर्बी, इसे दूर करने के लिए इलाज दवाइयों में नहीं बल्कि जानकारी में छुपा है। और जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एंड इंचार्ज पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, कलावती सरन हॉस्पिटल। नमस्कार। डॉक्टर प्रमोद गर्ग, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एम्स। नमस्कार। और डॉक्टर एएस पुरी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल। नमस्कार। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि विषय अपने आप में बड़ा रोचक भी है और महत्वपूर्ण भी। डॉक्टर प्रमोद गर्ग, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, बात जब भी फैट यानी चर्बी की आती है तो ये तो सब जानते हैं कि चर्बी
शरीर में इकट्ठी होती है, लेकिन फैटी लिवर, चर्बी जिगर में भी इकट्ठी होती है, ये क्या मामला है? देखिए, इसका मतलब ये है कि न केवल पूरे आपके शरीर में वसा और फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बल्कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब अंदरूनी अंगों में हो रहा है। और लिवर एक ऐसी जगह है जहाँ पे फैट काफ़ी जमा हो सकता है और उसके बहुत दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जैसे एक होता है विसरल फैट और एक होता है सोमैटिक फैट। जो त्वचा के नीचे फैट होता है वो इतना हानिकारक नहीं है जितना बॉडी के अंदर होना। जैसे सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, पेट में मोटापा होना, और उसकी वजह से फिर अंदरूनी हिस्सों में फैट जमा हो जाता है, तो उसका एक पार्ट है जिसमें लिवर में फैट आ जाता है, तो उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। जी डॉक्टर पुरी, आपसे समझना चाहेंगे, अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति को समस्या हुई और डॉक्टर ने अगर कहा कि आप कुछ टेस्ट करवा लीजिए, लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए या कुछ और, जब रिपोर्ट्स आई अगर उसमें देखा कि लिवर इन फैट इतना %, तो वो घबरा जाते हैं। आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स ज़रूर आते होंगे कि लिवर में फैट है तो क्या करें? कब ये एक समस्या या एक बीमारी का रूप लेता है? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो फैटी लिवर है, इट्स अ पेनलेस डिजीज़। सो पेशेंट कभी आप सिम्टम्स के साथ ये नहीं आएगा कि ये मेरे को तकलीफ है और फैटी लिवर पाया जाएगा। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। एंड हैविंग सेड दैट, द नेक्स्ट इशू इज इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग कि आपको यू हैड सम प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या थी, आप अपने अल्ट्रासाउंड आपने कराया, और अल्ट्रासाउंड जब आपने कराया तो तब पाया गया इंसिडेंटली कि उसमें लिवर में फैट है। एंड लिवर में फैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, इट्स एक्चुअली ग्रेड्स। तो वो हम जो रिपोर्ट आएगी, द फैटी लिवर, यू नो, either वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कर देंगे या ग्रेड 1 या ऐसे कुछ करते हैं। सो ग्रेड्स, इट डज नॉट कम एज अ परसेंटेज। सो मोस्टली, एंड दिस इज अ कॉमन फाइंडिंग स्पेशली इन अडल्ट्स में। अगर आप ओवरवेट हैं तो लगभग तय है कि अगर आप किसी भी कारण के लिए, अगर आपके अपेंडिक्स के लिए भी आप जा रहे हैं और उसने, अगर अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने आपके लिवर को देख लिया, देन ही is likely to pick up a fatty liver. So it is almost always an incidental finding, and it is not always alarming, because grade 1 fatty liver is something that I would not be very disturbed at all. But on the other hand, if the patient has hypertension, he has diabetes, he has dyslipidemia, he has a severe fatty liver, then that is definitely that is going to cause much more problems than in somebody who is just a little bit overweight and he has a fatty liver. Right. तो सिर्फ फैटी लिवर उतनी चिंता का कारण नहीं बनता। कई बार अगर उसके साथ कुछ और बीमारियां हैं तो वो ज़्यादा चिंता का विषय है। लेकिन फैटी लिवर क्यों होता है, किसको खतरा है, उस पर भी बात होगी। उससे पहले मनमीत सिंह हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। आप सवाल पूछे मनमीत जी। कैन यू टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं यस व्हाई नॉट, फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या है जी, एंड उसके लिए कोई प्रिकॉशन या कोई और चीजें हो सकती हैं? जी, प्रिकॉशन के लिए आप कार्यक्रम पूरा देखें, बाकी उसके लक्षण क्या होते हैं ये आपका जवाब जो है आपके सवाल का वो डॉक्टर पुरी बता रहे हैं। डॉक्टर पुरी, लक्षण मैंने अभी यही बात अभी बताई आपसे कि दर्द तो नहीं होगा। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ पेनलेस डिजीज, बट समटाइम्स पेशेंट्स को थोड़ी सी discomfort, you can have a little bit of discomfort which is very non-specific. So this discomfort can be because of any disease. Maybe even if you have वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और इसका कारण ना भी हो, वो वैसे ही बदहजमी हो किसी को। बिल्कुल। अब ये बात जो आपने कही इंपॉर्टेंट है। बहुत से पेशेंट बदहजमी के साथ आते हैं, डिस्पेप्सिया जिसको हम बोलते हैं। पेट के ऊपर हिस्से में थोड़ा दर्द है, थोड़ा नौसिया है, कोई भूख नहीं लग रही है, या वो एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग गैस्ट्रिक कंप्लेन करते हैं, रात को दावत में ज्यादा खा लिया। हाँ, तो नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन ज्यादा होती है। अच्छा, तो लक्षण कोई नहीं आएगा। हाँ, ये तो हमने मान लिया। बाकी मनमीत जी कार्यक्रम देखते रहिए, क्योंकि हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी प्रिवेंशन यानी बचाव रोकथाम की। डॉक्टर प्रवीण, आपसे हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर जो बात चर्चा में आई कि जिन लोगों के पेट के आसपास चर्बी ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, लेकिन जब बात बच्चों की आती है, क्या ये मामले बच्चों में भी ज्यादा देखे जा रहे हैं क्या? हाँ, ये विकास और विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आई हैं जो पिछले 3 दशकों में ज़्यादा देखी जाती हैं। और अमूमन जो विकसित देश हैं उनके आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 10 से 12% बच्चों में ये फैटी लीवर देखी जाती है। और ये ज़्यादातर हमारे अपने देश में भी ओबेसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे। और अमूमन जो हमारे 6 से 10% बच्चे हैं
पार्टिकुलरली जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी दिखी जाती है, और इनके साथ फैटी लीवर जो है अब उभर के आ रहा है हमारे देश में भी। जी डॉक्टर प्रमोद गर्ग, जब भी फैटी लिवर की बात आती है खास तौर पर बड़ों में, तो उसको एक ही चीज़ से एसोसिएट किया जाता है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा और कौन से फैक्टर्स आप बताना चाहेंगे जो कारण बन सकते हैं इस बीमारी का? देखिए, ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा, अल्कोहल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, पर आज की चर्चा मेरे ख्याल में अल्कोहल पे नहीं है, क्योंकि अल्कोहल से बहुत ज़्यादा समस्या होती है और अल्कोहल सबको मालूम है कि बहुत ही गलत चीज़ है उसका इस्तेमाल, और लिवर पे खास तौर से उसका बहुत ख़राब असर होता है। बट जो हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और NAFLD, वो उन मनुष्यों में ज़्यादा है जो कि अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसका मेन कारण है मोटापा होना, यानी कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और इसकी जो मुख्य कारण है वो हम इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी कि रहन सहन और खान पीन की वजह से ये है जी। और जिसमें कि खाना आजकल जंक फूड है या बहुत ज़्यादा खाना आप खा रहे हैं और एक्टिविटी आपकी बहुत कम हो रही है, और ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये बड़ी कॉमन चीज़ है। बच्चों में भी, जैसे अभी बात करते हैं, बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है जी। आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं, घर में टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स करते हैं, और खाने पीने में वो जो भी जंक फूड है, बर्गर है, कोक है, सोडा है, ये सब चीज़ें ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ता है, शरीर की फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, और इसका डायरेक्ट प्रभाव है शरीर पे लिवर में फैट जमा होने। जी।